तो लाइट की और सफाई की दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ खराब रही। पानी वो गंदा ही आता है, जिसको भरो फेंको, उसके बाद उसी को पीना पड़ता है। और ये नाला बना हुआ है तो जिंदगी में कभी साफ ही नहीं हुआ। जब जिससे बनाया जब एक बार भी सफाई नहीं, पानी भरा है, कचरा भरा है इसमें। पानी दुकानों में घुसेगा, ये देखो सब दुकानों में पानी, ये सबका नुकसान हो जाता। कोई लाख का होता, कोई 2 लाख का होता। कचरे के लिए फोन करना पड़ता, तब उठाने आते, नहीं तो 8 दिन तक नहीं उठता ये। मुद्दा क्या है, आज हम पहुंचे हैं बजरिया जामा मस्जिद एरिया में। ये मार्केट है और न केवल ज़िला मुख्यालय के बल्कि शहर यहाँ से दूर दूर से भी लोग बाग आते हैं यहाँ और सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी शॉप है। मुद्दों पर बात करेंगे। क्या रहा 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा, क्या रहा भैया? मुद्दे तो काफ़ी रहे, लेकिन क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो डिमांड होती है कि कोई वार्ड मेंबर बना, उनसे उम्मीद क्या रहती है, बेसिक चीज़ें सफाई में, जो नाइट ड्यूटी पे लगा रखे हैं या डे ड्यूटी पे लगा रखे हैं, सफाई बराबर टाइम से मिले, लाइट की व्यवस्था हो। तो लाइट की और सफाई की दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ खराब रही। नालों की सफाई का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कभी। यहाँ पर हमारे घरों के पीछे वाला जो नाला था वो चौक का चौक पड़ा हुआ है। आगे वाले नाले का कोई पता नहीं है, कभी खुला नहीं 2-4 सालों में। आधे वार्ड में सफाई हुई, आधे में नहीं हुई। दूसरी बात, कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले ये रोड का काम चालू हुआ, तो रोड का काम धीरे धीरे टुकड़ों में इस तरह से हुआ है कि अभी ये रोड बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है हमारे सामने। महीना भर हो चुका है इस चीज़ को, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पता नहीं है कब तक होगा, क्या होगा। उसके बाद बोलते फुटपाथ बनेंगे, फिर नालों का, लेकिन कुछ क्रम पता नहीं है क्या है। रोड लाइट्स वगैरह यहाँ पर अभी तो हटी हुई हैं, पहले रोड लाइट भी थी, लेकिन लाइट जलती नहीं थी, अंधेरे में रहते थे। शाम को जब 6-6:30 बजे बाद अंधेरा हो जाता है, उसके बाद मतलब कोई रोड लाइट के चालू होने का कोई सिस्टम पता नहीं, कोई स्विच हमें पता नहीं। तो मेन मार्केट है ये मस्जिद वाले एरिया हमारा गढ़ कहलाता है मतलब ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। और उसके कारण भी हमारे दुकानदारों को क्या होता है, ग्राहकों की समस्या होती है कि भाई एक अंधेरे में पड़ा हुआ मार्केट है, डेवलप मार्केट नहीं है, पिछड़ा हुआ मार्केट के तौर पर क्या रहता है हमारा, क्योंकि सफाई नहीं, लाइट नहीं। अब घर की ज़रूरतों की बात करें तो जो पीने का पानी आता है उसके लिए यहाँ के बोरिंग की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। आज से 15-16 साल पहले बोरिंग करवाई गई थी, जिसकी बोरिंग की हम फीस दी, उसके बाद हमको पानी की व्यवस्था है। लेकिन वो पानी भी यहाँ पर जब सुबह चालू करते तो नाली का पानी आता है, और उसके लिए हमने वाटर वर्क्स में कंप्लेंट दी थी, कई बार लिखित में कंप्लेंट दी थी, वो रिपेयरिंग कभी नहीं हुई। तो सुबह 1-1.5 घंटे का पानी वो गंदा ही आता है, जिसको भरो फेंको, उसके बाद उसी को पीना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें तो ये रही हमारे हिसाब से। और क्या अब एक जो यहाँ भी हम देख रहे हैं परिवर्तन, पहले यहाँ पर हरे भरे पेड़ हुआ करते थे और बिल्कुल पूरा यहाँ से वहाँ तक है, तो कोई टेम्परेचर पे भी कुछ फर्क पड़ा होगा? टेम्परेचर कम से कम 5-7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है यहाँ पर। दुकानों पे बैठ नहीं सकते, जैसे गर्मी में डायरेक्ट रोशनी आती है, सनलाइट बराबर आती है। और दूसरी है, जैसे यहाँ पर जैसे रोड का जो काम चल रहा है, डाउनफॉल है, एक मिनट, थोड़ा जो नीचे रहता है, तो इस वजह से जैसे अभी बरसात आता है तो पानी दुकानों में जाने लग गया था। जैसे मेरे खुद के दुकान में अंदर पानी जा चुका था इस साल। बहुत समस्या होती है, माल खराब होने लग जाता है, सारी चीज़ें दिक्कत आती है। तो ये आपने उठाया ना मुद्दा, जैसे पेड़ काटने वाला, उसके लिए कोई आपने एजिटेशन किया हो, या ये जो इशू है? रातों रात पेड़ काटे जा चुके थे, दिन में कोई काम नहीं हो, सारा काम रात को हुआ था ये। इस वजह से कोई पता ही नहीं चल पाया टाइम पे। रात को 2 बजे करीबन पेड़ काटे हैं ये सारे। और ये नाला बड़ा हुआ है तो जिंदगी में कभी साफ ही नहीं हुआ। इसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं इसके अंदर, कई दफ़े कह दिया उन्होंने साफ ही नहीं किया आज दिन तक। और दुकानों में पानी घुसता है, ये रोड ऊंचा कर दिया इसलिए दुकानों में पानी घुसता है। लगभग 15 मिनट की बारिश हुई थी पहले, उसी में दुकानों के अंदर पानी चला गया था। अगर इतनी तेज़ बारिश भी नहीं हुई इस साल, अगर तेज़ बारिश होती तो हमारे दुकानों में पानी बिल्कुल लबालब रहता है। इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, 1 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। अब इसका कोई सुन लेने वाला नहीं है, ना कोई आता है ना कोई देखता है। किधर बनाया गया, बीच में ये छोड़ दिया, तो इसकी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। एक बार भी जब जिससे बनाया, जब एक बार भी सफाई नहीं, पानी भरा है, कचरा भरा है इसमें। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये रोड है, पता नहीं कब बनेगी। अगर बारिश आ चुकी है, अभी भी अगर बारिश का दौर चला हुआ है, अगर बारिश आ गई तो दुकानों में पूरा माल खराब हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। एक्सपेक्टेशन रहेगी ना, पूरा काम प्रॉपर तरीके से सही हो, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। यही चाहिए अपन को, भाई साफ सफाई का रहे। और जो अफसर भी मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं यहाँ पर, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, देखने वाला ही नहीं है, सुध लेने वाले नहीं है यहाँ पर। तो आगे अपेक्षा रहेगी जो भी नया जनप्रतिनिधि बनी अच्छा प्रॉपर तरीके से काम करे। वार्ड मेंबरों की चलती नहीं है, वार्ड मेंबरों की किसी की चलती नहीं है। यहाँ तो क्या है, दूसरे ही करते रहते हैं ये काम। वार्ड मेंबर तो आप बेचारे, उनकी कोई चलती नहीं, वो जाते हैं वहाँ पे और मतलब ऐसा उनको मना कर देते हैं।
अच्छा एक बात और रही है यहाँ पर क्या आगे पूरे मार्केट में जैसे ये रोड बने हैं काफी जगहों पर तो रोड के बीचों बीच के डिवाइडर दिए उन्होंने। ऐसा हमारे भी सुनने में आया था कि डिवाइडर देंगे और उनके बीच में पौधे लगेंगे और पौधे इतने डेवलप लगेंगे 2-4 साल 5 साल में वापस वो एक अच्छे पेड़ बन जाएंगे जिससे कि एक तो सुंदरता बनी रहेगी, एक अच्छी लोकेशन बनेगी और आप लोगों के मार्केट को नया लुक मिलेगा। ऐसा किसी ऑफिसर की तरफ सुनने में आया था। लेकिन अब हर जगह डिवाइडर बनते हुए दिख रहे हैं और हमारे सामने आप देखोगे तो यहाँ पर जो बिल्कुल कहीं पर भी पूरे मार्केट में डिवाइडर का कोई रोल नहीं दिख रहा। तो डिवाइडर नहीं होंगे तो आने वाले टाइम पर वापस यानी कि वही ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या है सिविक सेंस भी कम है थोड़ा हम लोगों में, गाड़ी जैसे चल रही मोड़ लेते कर लेते हैं तो यानी कि फिर वो एक्सीडेंटल केस बनते रहेंगे। दूसरे थोड़ा बहुत उठाई गिरे जीव समाज कंटक हर जगह होते तो हमारे यहाँ भी काफ़ी रहता है। तो इस जगह पर क्या होता है कि किसी तरह की हमको कभी बोलने के बाद भी CLG मीटिंग वगैरह में जाते तो हमने बात रखी कि यहाँ पर कोई होमगार्ड्स वगैरह की कोई चौकी कोई सिटिंग ऐसी हो जाए ताकि ये थोड़ा सा जो कभी कभार मामला गड़बड़ वाला दिखता है ना तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। डिवाइडर इतनी से छोटी सी जगह ही नहीं है यहाँ पर, डिवाइडर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। डिवाइडर के पहले तो नालियाँ तो हो यहाँ पर, नाली का पानी बरसात का पानी कहाँ घुसेगा, दुकानों में घुस रहा, रोड बना दी इतने ऊंचे ऊंचे दुकानों में पानी घुसेगा उसका नहीं। डिवाइडर में तो कोई बात नहीं, डिवाइडर में पहली बात तो नहीं डिवाइडर के लिए तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि डिवाइडर का तो इसलिए बोले वो कि एक तो ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरा जो पेड़ काटे हैं उनकी जगह पौधे कुछ लगाए तो थोड़ा आपके यहाँ पर थोड़ा सा ये हो है ना, तो वो डिवाइडर के लिए तो ये बोल रहे हैं। खैर आपके मुद्दा क्या है भाई कहने का मतलब, मेरा मतलब तो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना डिवाइडर की से पहले तो नालियों का तो होना चाहिए। पानी दुकानों में घुसेगा, भाई देखो सब दुकानों में पानी, इस साल बरसात नहीं हुई नहीं तो सबका नुकसान हो जाता, कोई लाख का होता कोई 2 लाख का होता। अभी ट्रैफिक की तो कोई बात नहीं, चलता थोड़ा बहुत तो होता ही है। और डिवाइडर की बात रही तो वो तो 100 फीट रोड हो 200 फीट रोड हो उसमें डिवाइडर की जरूरत होती है। डिवाइडर नहीं हो लेकिन सबसे पहले नाली तो बने यहाँ, नाली हो, ये नाली नहीं है, पीछे ये नाला है जो बंद हो रहा है पूरा, पानी कहाँ जाएगा यहाँ का निकल के। सबकी रोड तो बना दी ऊंचे बिना खुदा करके, अब दुकान में ही तो जाएगा पानी, सबके लेवल दुकान रोड तो हो गए ऊंचे और दुकानों में घुस रहा पानी। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका वार्ड का? सबसे बड़ा तो है नाले साफ नहीं होते, नाले भरे पड़े हैं, बरसातों में बड़ी परेशानी होती है, आम दिन में ही परेशानी रहती है। सीवर लाइनें भी साफ नहीं है, सीवर लाइन के पानी आगे चल के पूरा पानी भरा रहता है, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा आपकी नज़र में क्या है? छुगानी होटल है, मैं छुगानी होटल के आगे मैंने होटल है, वहाँ पे चैम्बर जाम था करीब 20 से 22 दिन में। हमने बड़ी मुश्किल से उसको रिक्वेस्ट कर करके नगर पालिका के चक्कर निकाल के उसको कल परसों ही साफ कराया है। क्या नाम से बिरयानी क्या ये मोमोज वाले हुए, पतासे वाले हुए, जितने भी होते सारा कचरा पॉइंट बना रखा है इसको हमारे सामने मेन मार्केट के। आपके पार्षद का क्या रोल रहा? पार्षद तो सर वो आता है बिचावड़ा कह देता है, उसी को सुनता ही नहीं नगर पालिका में, जाता है वहाँ कोई जो उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है बेचारा। उसका पदम जी हमारे पार्षद हैं। तो अगले 5 साल में फिर क्या यही सारी चीजें वापस से करोगे? कुछ लिखित में लोगे? नहीं करने वाला, पर चुनाव लड़ने बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, वो दोबारा आके शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। चुनाव लड़के चल जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, जो भी कुछ बनना होगा बन जाएंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। वो साइन कराने के लिए आज तक यही होता है यहाँ पे। और प्रशासन का फिर इसमें कोई प्रशासन कुछ नहीं कहता, ईओ को लिख करके दिया है ना हम यहाँ पे कचरा पॉइंट, वो कहता कचरा पॉइंट है, उनके कर्मचारी कहते हैं ये कचरा पॉइंट है, दूसरे की जगह के सामने कचरा पॉइंट होगा मकान के सामने। आयुक्त महोदय को मैं ये एप्लीकेशन दे के आया हूँ, इसकी मैं खुद अपने हाथ से दे के आया हूँ, पूरी कॉलोनी वासियों को साइन करा के दे के आया हूँ। अभी तक कोई फेरबदल नहीं है। और इसके लिए भी फोन करना पड़ता है, कचरे के लिए भी फोन करना पड़ता है, तब उठाने आते नहीं तो 8 दिन तक नहीं उठता ये। गाड़ी वगैरह आती है रेगुलर गाड़ी बस आती है, वो स्पीड से लेके चल जाती है, वो रुकने का काम नहीं है उसका कि कोई कचरा लेके आएगा, कचरा लेके पीछे पीछे भागते रहो, वो चलते ही रहते हैं, उनका रुकने का काम नहीं है उनका। आज तो अभी तो फिलहाल तो सफाई दिख रही है। वो तो अभी तो सफाई करवाएंगे ना, अभी तो नए चुनाव लड़ने आए तो वो तो सफाई कराएंगे ही, अभी तो सभी काम करेंगे। रोजमर्रा में थोड़ी होता है, गाड़ी चलती आती है, कभी भी हम वीडियो बना के डाल देते हैं उसकी। कचरा लेने के लिए रुकना तो चाहिए ना, कहीं पे एक जगह 10-5 मिनट तो रुकेगी ना गाड़ी, बस चलते चले जाओ, उसको आवाज़ मारेंगे कि हमको कचरा ले जा, रुक जा, रुकते नहीं है। मुद्दा क्या है, ग्रेन गोदाम रोड पर पूरी बूचर खाना है, इसको दूसरी जगह भेजा जाए। ये आवासीय कॉलोनी के अंदर थोड़ी है, आवासीय कॉलोनी के अंदर थोड़ा रहना चाहिए बूचर खाना, जो पूरी गंदगी हो रही है। नालियाँ साफ करवाना है, जो सिविल लेन है वो भर गए हैं, लोग परेशान होते हैं, जा कर कहने के बावजूद भी वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं है। एक बार चुनाव लड़ लिया, दूसरी बार उसको कहते रहो। अभी 2 महीने में 1 महीने रह गए चुनाव के, आ जाएंगे, अभी सफाई करा जाएंगे, कोई राम राम जी बोलेगा, कोई सलाम वालेकुम बोलेगा, बस जय सीताराम। 5 साल मतलब प्रताड़ित रहे आप वार्ड में, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नगर पालिका में काम करने वाला नहीं है।
सुनने वाला है। हाँ सुनने वाला नहीं। अब आप जनप्रतिनिधि चुनोगे तो कुछ तो प्लान किया होगा ना, किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कुछ लिखित में लोगे? देने ही नहीं जाए हम वोट, क्या जरूरत है वहाँ पर खड़े रहेंगे? वोट का तो नहीं क्या नहीं क्यों खड़े रहेंगे? 500 रुपए की मजदूरी छोड़कर वहाँ सारे दिन खड़े रहेंगे, क्या मतलब रहेगा उससे? मुझे बताइए, जब हमारे कोई सुनता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता है, तो वहाँ हजार लेन में खड़े रहेंगे क्या? ये है अंधेरी नगरी और चौपट राजा और देखना सवाई माधोपुर में आजा, सारे कर्म यही है। क्या असल मुद्दा, एक मुद्दा अगर बताना चाहेंगे पिछले 5 साल में जो सबसे ज्यादा हावी रहा आपके वार्ड में? वो है हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो हमको परेशानी रही है वो है नाले से। जो ये नाला है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस नाले की सफाई हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। और कृपया इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा हमारे क्या बदबू आती है बहुत ज़्यादा, और हमारे घर के आगे से भी ये नाला निकल रहा है, तो पूरा नाला चौक हो रहा है। बारिश का पानी आता है वो भी इसमें नहीं जाता है, हमारे घरों के आगे भरा रहता है, उसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं। रोड की भी यहाँ समस्या, रोड भी यहाँ नहीं बन पा रहा है और नाला भी ये साफ़ नहीं हो रहा है। कृपया करके ये समस्या का हमारा समाधान कराएं। जी हमने उनको भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने आगे अवगत करा दिया और ईओ साहब वगैरह वहाँ पे नगर पालिका में अवगत करा दिया, लेकिन उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई है। हमने अवगत तो सबको करा दिया। एक समस्या हमारे इधर है, थोड़ा सा जैसे नॉनवेज मार्केट है वो इधर बाजार की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि हम क्या जैन परिवार से संबंध रखते हैं, हमारे साधु संत महाराज भी यहाँ पे आते हैं। तो कृपया करके इनको जो जगह आवंटित की हुई है चुगानी होटल के आसपास, कृपया वहीं पर ही ताकि सीमित रखा जाए, इधर हमारे जैन बस्ती जनरल बस्ती की तरफ आगे नहीं बढ़ा जाए, ये हमारी एक समस्या है। विकल्प टाइम्स, मुद्दा क्या है? चुनावी यात्रा, जनता के बीच, जनता के सवालों के साथ।